Assalamu alaikum. Let's see the third example in the series diode configurations of the diode circuit analysis. This is a different example. इस एग्जाम्पल में हमारे पास बैटरी कुछ अलग तरीके से हमें दी गई है। इस तरह की एग्जाम्पल्स को करने से पहले सबसे पहले एक जो बहुत ही अच्छा एक हमारे पास तरीका है इसको सॉल्व करने का, वो ये है कि हम इसको रीड्रॉ कर लें। इस सर्किट को हम अगर रीड्रॉ करेंगे तो सर्किट बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएगा, उसी तरह हो जाएगा जिस तरह हमारे पास पहले एग्जांपल में सर्किट दिया हुआ था। तो हम अगर उसको सॉल्व करें हमारे पास इस सर्किट को रीड्रॉ करने के तरीके से, तो इस सर्किट को अगर हम देखें तो सबसे पहली बात आपको ये समझनी चाहिए कि अगर एक बैटरी का पॉजिटिव कहीं सिर्फ दिखाया गया है तो बेशक उसका नेगेटिव भी कहीं ना कहीं होगा। और अगर हम सर्किट्स को देखें तो ज़्यादातर सर्किट्स में, बल्कि हमेशा सर्किट्स के अंदर हम नेगेटिव ग्राउंड को ही कंसिडर करते हैं। तो अगर हम यहाँ देखें तो अगर इस पॉजिटिव को हम अगर यहाँ पर इस ग्राउंड के साथ अटैच कर दें और यहाँ पर हम कह दें कि ये हमारा यहाँ पर एक बैटरी आ गई है, तो सर्किट हमारे पास नज़र आ सकता है कि बहुत ही सिंपल वे में हमारे पास सर्किट दिख रहा है कि ये एक पॉजिटिव बैटरी टर्मिनल, नेगेटिव बैटरी टर्मिनल और ये डायोड का पॉजिटिव, नेगेटिव और रेजिस्टर। तो ये बहुत ही सिंपल सर्किट बन सकता है। किस तरह से कि हम इसको अगर रीड्रॉ करें, ये हमारे पास सर्किट है। रीड्रॉ करने के बाद और ये हमारे पास यहाँ पर इसका ग्राउंड आ गया। सर्किट में 5 वोल्ट बैटरी थी, 1.2 किलो ओम का रेजिस्टर था और हमारे पास वी डी डायोड के अक्रॉस वोल्टेज, वी आर रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज और ये हमारे पास आई आर। हमने इसमें निकालना क्या था? हमने इसमें निकालना था वी डी, वी आर और आई डी। यहाँ हमारे पास ये सर्किट रीड्रॉ हो गया। सर्किट रीड्रॉ करना एक बेसिक अप्रोच है इस तरह के सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए। अब हम आगे देखते हैं कि इस सर्किट को हमने सॉल्व किस तरह करना है, वी डी, वी आर और आई डी किस तरह निकालना है। सबसे पहले हम देखते हैं वी डी। वी डी निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से, 0.7 वोल्ट इसके अक्रॉस ड्रॉप होगा और ये प्रैक्टिकल केस में ऐसा ही होता है हमेशा। अच्छा, अब हम अगर इस सर्किट के अंदर KVL यूज़ करें तो KVL यूज़ करते हुए हमने देखना होगा कि हमारे पर लूप क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है। लूप अगर हमारे पास इस तरह चले और हमने यहाँ से अगर लूप शुरू किया है तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर सर्किट में आएगा यूजिंग KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, वी डी नेगेटिव वी आर और वी डी के साथ में हमारे पास उनके वोल्टेज ड्रॉप था तो नेगेटिव है, इक्वल्स, या फिर अगर हम देखें तो यहाँ पर प्लस वोल्टेज सोर्स इक्वल्स टू 0। अगर हम देखें तो हमारे पास सबसे पहले वी डी आया था, वोल्टेज ड्रॉप हुआ तो माइनस में, रेशियो के थ्रू वोल्टेज ड्रॉप हमेशा होता है माइनस में, और फिर हमारे पास वोल्टेज सोर्स वोल्टेज राइज करती है तो वो पॉजिटिव में इक्वल्स टू 0, नेगेटिव 0.7 नेगेटिव वी आर प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो वी आर हमारे पास आ गया यहाँ पर 4.3 वोल्ट। ये हमारे पास वी आर हमने कैलकुलेट कर लिया हमारा। उसके बाद हमने कैलकुलेट करना था आई डी, जो कि आई आर के बराबर है क्योंकि ये सर्किट एक सीरीज सर्किट है। तो वी आर हमने निकाल लिया और हमारे पास आर यहाँ पर दिया हुआ है 1.2 किलो ओम, 4.3 डिवाइड बाय 1.2 किलो ओम। तो इसका आंसर हमारे पास अगर हम कैलकुलेटर से चेक कर लें तो इसका आंसर आएगा 3.58 मिली एम्प। 3.58 मिली एम्प। और इस तरह से हमारी थर्ड एग्जाम्पल भी सॉल्व हो गई। सर्किट सिर्फ रीड्रॉ करना था और हमारे पास यहाँ पर वी डी निकल आया 0.7, वी आर निकल आया 4.3
और आईडी हमारे पास निकल आया 3.58। अगली एग्जांपल के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।